नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मेहरंग बलोच जिंदा है या मार दी गई। आप पूछेंगे मेहरंग बलोच कौन? तो मेहरंग बलोच वो लड़की है जिसे बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से जाना जाता है, जिनके पिता को बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से मार दिया गया, जिनके भाई को पाकिस्तान की जेलों में टॉर्चर किया गया और अब खुद मेहरंग बलोच को पाकिस्तान की सेना उठाकर ले गई है। और जब से उठाकर ले गई है उनका कुछ अता पता नहीं। बहन सईदा बलोच अपनी बहन अपने भाई की तस्वीर लेकर यहाँ बैठी रहती थी। आज वो किसी अदालत में खड़ी है, वही अदालत जिसने 6 सालों से इसके भाई को तो बाजियाब नहीं किया। जिंदा है मुसलमान, जिंदा है। आपको बता दें कि मेहरंग बलोच बलूच यकजहती समिति यानी बलोच एकता समिति की नेता हैं। वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के दमन के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों की ऐसी हस्ती हैं जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। पाकिस्तान की सेना तक इस आवाज से थर-थर कांपती है। लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार उन्हें गिरफ्तार करने के हथकंडे अपना रही थी, लेकिन बलूचिस्तान में इसके बाद होने वाले विरोध और हिंसा की आशंका को देखते हुए उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन रेल हाईजैक के बाद उसे इसका बहाना मिल गया। मेहरंग बलोच लगातार निशाने पर थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बर्बर सेना और सरकार से छिपने या भागने की बजाय उसका मुकाबला करने का रास्ता चुना, वो भी गांधीवादी तरीके से। और पाकिस्तान सरकार और सेना की कायरता देखिए। मेहरंग बलूच लिबरेशन मूवमेंट और बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के दर्जनों गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर क्वेटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। अचानक से पाकिस्तानी सेना और क्वेटा पुलिस के जवान वहां पहुंचते हैं और सीधे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इसमें 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस की गोलीबारी शुरू होते ही जैसा कि तय था, भगदड़ मच जाती है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर सेना के जवान मेहरंग बलोच के बाल पकड़कर घसीटने लगते हैं। मेहरंग चाहती तो वहां से निकल सकती थी चुपचाप, लेकिन वो बहादुरी के साथ गिरफ्तारी देती हैं। मेहरंग बलोच की गिरफ्तारी की खबर पूरे पाकिस्तान में और फिर पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुकी है। लेकिन अब सवाल है कि मेहरंग बलोच कहां है और किस हाल में है। देखिए, लाखों लोग आशंकाओं से भरे हुए हैं। सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेहरंग बलोच वापस लौट पाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना हजारों बलोचों को ऐसे ही गिरफ्तार करने के बाद गायब कर चुकी है। आपको बता दें कि मेहरंग बलोच उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब बलूचिस्तान में बलूचों की होने वाली हत्याएं और उन्हें गायब किए जाने के खिलाफ दिसंबर 2023 में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। उनकी अपील पर हजारों लोग लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मेहरंग बलोच ने बलूचिस्तान के तुर्बत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर तक का मार्च निकाला था। इसमें हजारों बलूच महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे लंबा मार्च है। अब आइए जरा मेहरंग बलोच के बारे में कुछ जान लेते हैं। असल में मेहरंग बलोच का मानवाधिकार कार्यकर्ता बनना उनके जीवन की निजी त्रासदियों से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म 1993 में एक बलोच परिवार में हुआ। मतलब इस समय मेहरंग की उम्र केवल 32 साल है, जिनके आगे पाकिस्तान की सरकार और सेना पानी भर रही है। उनके पिता अब्दुल गफ्फार लैंगो बलूचिस्तान के एक प्रखर राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जब मेहरंग केवल 16 साल की थी तो 2009 में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कराची में अस्पताल ले जाते समय उनका अपहरण कर लिया था। मेहरंग का जीवन यहां से हमेशा हमेशा के लिए बलोच लोगों के नागरिक अधिकारों की तरफ मुड़ गया। उन्होंने अपने पिता को वापस लाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किए। इसके लिए उन्होंने हजारों छात्रों को एकजुट किया और बलोच छात्र आंदोलन को एक दिशा दी। 2 साल लंबी लड़ाई के बाद 2011 में उन्हें सड़क पर अपने पिता का क्षत विक्षत शव मिला। सबको पता था कि यह काम पाकिस्तान की सेना ने किया है। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके 6 साल बाद 2017 में उनके भाई को भी अगवा कर लिया गया, लेकिन तब तक मेहरंग बलोच अपने तीखे तेवर और ऊंची आवाज के कारण पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। नतीजा, लगातार विरोध के कारण 1 साल बाद 2018 में मेहरंग बलोच के भाई को रिहा कर दिया गया।
इन घटनाओं ने महरंग को बलूचिस्तान में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ संगठित संघर्ष शुरू करने के लिए प्रेरित किया। भाई की रिहाई के बाद 2019 में महरंग ने बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की स्थापना की। यह संगठन बलूचिस्तान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और मानवाधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है। BYC हिंसा का रास्ता न अपनाते हुए गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ती है। महरंग के नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन हुए, जिसमें 2023 में हुआ बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर का लंबा मार्च भी शामिल है। इस लॉन्ग मार्च की वजह से बलूचिस्तान से गायब किए जा रहे लोगों के मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापक समर्थन मिला। इसके 6 महीने बाद जुलाई 2024 में ग्वादर में महरंग ने बलोच राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया। इसके अलावा महरंग बलूचिस्तान की महिलाओं की भी सबसे मुखर आवाज है। उन्होंने इलाके की हजारों महिलाओं को रूढ़ियां तोड़ने और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए तैयार किया है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना उनसे नफरत करती है। देखिए, महरंग का मुद्दा बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जा रहे लोगों का है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 2 दशकों में हजारों बलोच नागरिक लापता हो चुके हैं। उनमें से कई की हत्या कर दी गई या उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। महरंग आरोप लगाती हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बलोच लोगों के अपहरण, यातना और हत्या में शामिल है। ये एक सुनियोजित नीति है पाकिस्तान सरकार की, जिसका मकसद बलोच पहचान और उनके अधिकारों की मांग को दबाना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और पाकिस्तान से जवाब मांगा। महरंग बलोच के अहिंसक संघर्ष और साहस को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। उन्हें BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया और टाइम मैगजीन ने उन्हें उभरते वैश्विक नेताओं में जगह दी। 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया, जिसे उन्होंने बलूचिस्तान के लापता लोगों और उनके परिवार के लिए समर्पित किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन हजारों बलोचों का है जो गायब कर दिए गए और उनके परिजन का जो न्याय मांग रहे हैं। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि जिन महरंग बलोच की तरफ लाखों बलोच गायब हुए लोगों की वापसी के लिए उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, उन्हें ही गायब कर दिया। पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए महरंग एक बड़ी चुनौती बन गई थी। उनके आंदोलनों को दबाने के लिए कई बार हिंसा का सहारा लिया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन महरंग न झुकी और न डरी। वो अपनी सभाओं में अक्सर कहती थी कि पिता के शव को देखने के बाद मुझ में डर खत्म हो गया, अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। देखिए कि जिस रोज महरंग को पाकिस्तान की सेना ने उठाया, उस रोज बलूचिस्तान के हजारों घरों में चूल्हा नहीं जला। वो जानना चाहते हैं कि महरंग बलोच जिंदा हैं भी या नहीं। पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अपने अहिंसक रास्ते और अटूट हिम्मत से कुल 32 बरस की एक औरत दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।